एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वेश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ ले जा रहे थे। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है कुछ भूल हो गई। मालूम होती है यह क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझे सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ ले जाया जा रहा है। क्यों? जरूर आपके संदेश में कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो ही सकती है, संभव है। जब छोटी मोटी सरकारें भूल करती हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में तो भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं। तुम फिर से पता कर आओ। शक तो उन देवदूतों को भी हो रहा था। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई हो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि यह वेश्या है और तुम सन्यासी हो। वे गए, लेकिन फिर ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में ले आओ और सन्यासी को नरक में डाल दो। और अगर ज्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि कारण यह है। जिद सन्यासी ने की तो देवदूतों को कारण बताना ही पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की था, क्योंकि दोनों आमने सामने ही रहते थे। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब वेश्या के घर में रात राग रंग होता था, बाजे बजते, नाच होता, कहे कहे उठते, नशे में डूब कर लोग उन्मुक्त होते, तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे मैंने अपना जीवन ही व्यर्थ गवा दिया है। मैं भी इन लोगों के समान होता। आनंद जब वहां है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में। उसके मन में कभी कभी ऐसा भी आता कि यह पत्थर की मूर्ति के सामने पता नहीं यहाँ भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता रहता और रात जागकर वह करवटें बदलता। कई बार वेश्या को भोगने के सपने देखता, जबकि वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी थी कि वह थी तो वेश्या, लोगों को रिझाती भी थी, नाचती भी थी, पर उसका मन मंदिर में लगा रहता था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। वेश्याओं को मंदिर में प्रवेश करने पर मनाही थी। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले मुझे मंदिर की पुजारिन बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल ही बना देना तो भी चलेगा। उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं, जो पूजा करने आते हैं उतना भी बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती धूप की तो वह आनंद मग्न हो जाती। वह कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के निकट ही हूं। मेरा घर मंदिर के सामने ही तो है। बहुत है जो मंदिर से दूर है, माना कि पापनी हूं। लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता है तब भी वह आंख बंद करके बैठ जाती और भगवान को सोचती। पुजारी वेश्या की सोचता और वेश्या पूजा मंदिर और भगवान की सोचती। पुजारी नरक चला गया, वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा और आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा।